ये हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी आउस के साथ हैं और आउस जीतेगा यहाँ पर और अच्छे वोटों से जीतेगा। चाचा शशि श्रीवास का समर्थन कर रहा हूँ। क्यों? इसलिए कर रहा हूँ, मैं नगर का हित चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, संगीता राय एक बार स्वागत करती हूँ आपका न्यूज जंक्शन में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी दावेदार बारी बारी से अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में हमारी चैनल यात्रा जो है क्षेत्र वाइज जा रही है और प्रत्याशियों से और जनता से ये आकलन कर रही है कि ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो वाकई में जनता का सेवक साबित होगा। आज हम मऊरानीपुर में आए हैं, हमारे साथ कुछ जनता जुड़ रही है, पूर्व विधायक जुड़ रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये किस प्रत्याशी को जो है समर्थन कर रहे हैं और क्या उद्देश्य है। चाचा, आप पूर्व में विधायक रहे हैं, अभी किसका समर्थन कर रहे हैं? मैं विधायक रहा हूँ, भाजपा का विधायक हूँ और भाजपा की नीतियों के साथ चलता हूँ जो आदरणीय मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनकी भाभी विधायक हैं, ये उसके विपरीत कर रही हैं। लूट खटूट बालू सब हर चीज में ये जो भाजपा के विरुद्ध है वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पर भाजपा ने जो टिकट दिया है हमारे पार्षद को, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल, उसके खिलाफ में उनने अपने लड़के को लड़ा दिया है। इसलिए हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी आउस के साथ हैं और आउस जीतेगा यहाँ पर और अच्छे वोटों से जीतेगा। चाचा, एक और भाजपा के अस्तित्व को बचाने के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी ओर गठबंधन से खड़े हुए प्रत्याशी का जो है विरोध हो रहा है, कितना सही? ये जो जीत के जाएगा वो भाजपा का होगा, जिसके सर पे ताज होगा वो भाजपा में राज करेगा। जो नहीं उसका नहीं, जो हमारे हम जिताएंगे, जीतेगा। जनता जिता रही है शशि को, वो भाजपा ही जीत रही है। जब भाजपा जीत रही है तो फिर निर्दलीय क्यों खड़ा किया? निर्दलीय इसलिए खड़ा है कि वो पैसा, वो टिकट ले आए, वो कहीं किसी के माध्यम से अपना सेटल करके ले आए हैं। वो इसका मतलब कि भाजपा में भी भ्रष्टाचार है। देखिए, ऐसा है कि अगर ये इस बात को तो जनता जान रही है, हम तो नहीं कहते, ये बात तो जनता जानती है। और जनता का मानना है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये पैसे वाले हैं, लूट करके पैसा ले जाते हैं और विधानसभा में टिकट ले आए और अबे ले आए। एक दिन में ये भाजपा में जाते हैं, दूसरे दिन अपने दल में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं राम राज्य का दावा करने वाली भाजपा में भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। नहीं, ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है भाजपा में। तो फिर टिकट की कैसे खरीद करोगे? ऐसे लोग हैं, उनको छाना जा रहा है, छान करके उनके खिलाफ भाजपा कार्रवाई करेगी। ऐसे लोगों को भाजपा बख्शेगी नहीं, और क्योंकि ये तो भाजपा उसके विरुद्ध है। किसी भी प्रत्याशी को टिकट देने से पहले पार्टी के द्वारा पूरी तरह छानबीन की जाती है, टीम गठित की जाती है, पूरा उसका इतिहास खंगाला जाता है। ऐसे में टिकट खरीदने की बात कितनी सत्य साबित होगी? ऐसा है कि यहाँ पर जो नगर के कार्यकर्ताओं से राय ली जाती है तो वो इनके लिए कभी राय नहीं देते हैं। ये किस तरीके से टिकट ले आते हैं अब ये जान सकते हैं या ऊपर के नेता जानते हैं। फिलहाल आप किसका समर्थन कर रहे हैं? मैं शशि श्रीवास का समर्थन कर रहा हूँ। क्यों? इसलिए कर रहा हूँ, मैं नगर का हित चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का हित चाहता हूँ। क्या लगता है कि कौन से ऐसे नए वादे हैं जो ये जनता से कर रहे हैं? नए वादे बहुत से हैं। यहाँ पर हमारी सुगनई नदी की गंदगी, उसमें ये नाला बनाएंगे। लोगों को उम्मीद है, जहाँ पर सड़कें नालियां बुझ जा रही हैं वहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि 20 साल जो पैसा आया है वो उन्होंने व्यक्तिगत में खर्च किया है। अपनी जमीनें खरीदी टकों में, वहाँ पर रोड बना करके सरकारी पैसे को खर्च किया है और अरबपति बन गए, करोड़पति बन गए। अगर इनकी जांच की जाए तो आय से अधिक संपत्ति की, तो ये सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। क्या जनता का समर्थन प्राप्त होगा तो पूर्व में हुए भ्रष्टाचारों की जांच होगी? जांच होगी। मऊरानीपुर में एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, ओवर ब्रिज बनाने के नाम पे सालों लगा दिए गए, सरकार का अरबों खरबों पैसा खर्च किया गया, आम जनता का टैक्स का पैसा खर्च किया गया। इस और किस प्रकार से ध्यान केंद्रित? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर जो नगर पालिका से संबंधित है और नगर पालिका का जब चेयरमैन बनेगा तो वो अपनी सीमा में जो भी गलत कार्य होंगे उसकी जांच कराएंगे। नगर पालिका अध्यक्ष बजट में संशोधन करने की शक्ति रखता है, ऐसे में क्या नए कार्य होंगे जो दावे? देखिए, जनता जिताएगी और चेयरमैन यहाँ का कार्यभार संभालेगा, तो ये आप मान लीजिए कि जो बजट मिलेगा वो नगर के, शहर के और जनता के हित में कार्य होगा और नई योजना बन करके जाएंगी शासन से मांग की जाएगी। फिलहाल का जनता से समर्थन किस प्रकार से मिल रहा है? जनता का समर्थन तो यहाँ पर सातों जात, कोई वर्ग ऐसा नहीं है कि जिस वर्ग का वोट और शशि को न मिल रहा हो। और ये उम्मीद लेकर के मिल रहा है कि अब इन मऊरानीपुर को
न्याय होगी और अपराधियों से मुक्ति मिलेगी। जो अपराधी छा गए हैं मऊरानीपुर में, गुंडों से मुक्ति पाएंगे, भय मुक्त होगा। आज के दिन कोई मुंह खोल करके बात करने के से डरता है, इसलिए लोगों का मानना है कि हम इनको हरा करके अच्छा चेयरमैन बनाएंगे। एक और आप सबका साथ सबका विकास भाजपा कर रहे हैं, दूसरी ओर आप सातों जातीय वर्गीकरण कर रहे हैं जनता का, कितना सही है? जाति वर्ग माने ये मान लीजिए सबका साथ सबका विकास, यही तो मतलब होता है। जातीय वर्गीकरण यही तो मतलब होता है कि सब लोग हैं हमारे साथ। जातीय वर्गीकरण, जाति वर्ग नहीं, जाति वर्ग माने हम सब भाई हैं। हमने इसीलिए कहा कि सब लोग एक साथ मिलकर के सात जात क्यों कहा? सात जात का मतलब नहीं, जो लोग यहाँ रहते हैं, जितनी जातियां रहती हैं वे सब हमारी है। सबका साथ और सबका विकास के साथ सारे वर्ग हमारे साथ है। कितना जनता आप पे विश्वास जता रही है? जनता तो हम पे पूरा विश्वास जताती है। क्या लगता है और जनता क्या रिजल्ट होगा? जी क्या रिजल्ट? रिजल्ट जो होगा, जनता अच्छा रिजल्ट दी। कितना विश्वास है? पूरा 100%, 110% विश्वास है कि जनता अच्छा रिजल्ट देगी। देखिए हमारे साथ यहाँ के और भी लोग हैं, हम इनसे और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मदास श्रीवास। क्या लगता है किसका समर्थन कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं? मैं श्रीवास समाज का संरक्षक हूँ और रहा हूँ, वाजवी हूँ वर्तमान में। यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ इस लोग के छा गए हैं, ये लोग भाई भतीजावाद, परिवारवाद, गुंडागिर्दी, माफिया, ये हर चीज में लिप्त हैं। अगर सही देखा जाए, इस जनता को सही देखने के मूड में देखते हुए पूरी जनता आज शशि के साथ हो गई है, शशि श्रीवास के साथ हो गई है। क्या ऐसा कारण है? कारण यही है, ये माफिया है, गुंडा है, कोई बोलती बंद है, यहाँ पर कोई बोल नहीं पाता इनके भय आतंक के कारण। प्रत्याशी का ऐसा क्या व्यक्तिगत इतिहास रहा जिसको देख के सभी ये बहुत छवि वाली रही। इनके पिताजी, दादाजी, ससुर साहब सब बहुत अच्छे डॉक्टर रहे, जिन्होंने मुफ्त इलाज किया है, लोगों की फ्री सेवा की है। और आज भी वो उनका परिवार न कोई लड़ाकू है, न कोई किसी प्रकार का किसी कार्यों में, गलत कार्यों में न लिप्त है। इसका ही शशि जो है उनको साफ छवि वाली और एक जनता के सेवक वाली छवि वाली बता रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? भूपेंद्र श्रीवास। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा, किसका समर्थन कर रहे हैं? शशि जी जीत रही है 101%। क्यों ऐसा? क्या क्योंकि जो मऊरानीपुर के चेयरमैन साहब हैं, उनको मुंबई से लगा के विधायक तक का टिकट चाहिए। उनके वार्ड से कोई बीजेपी वाला प्रत्याशी लड़ रहा हो, वे अपने लड़का को भी लड़वा है निर्दलीय। तो बीजेपी को बचाना है तो शशि को लेना है हर हाल में, क्योंकि बीजेपी नहीं बच रही है इससे। और जय दावा है मऊरानीपुर नहीं, पूरे देश विदेश में बीजेपी को बचाना है, तो इनको हराना है ऐसे चोरों को। ऐसी कौन सी गुत्थी पिला दी है जो शशि जी ने, जो सब उनका नाम ले रहे हैं? ये गुत्थी पिलाने वाले चुनाव होता है, जनता का चुनाव होता है, और जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। जनता एक न्यायाधीश के रूप में होती है और नगर की जनता न्याय करेगी, और जनता के दिल में जो होगा जनता उसको। क्या लगता है कहीं भ्रष्टाचार की तो नहीं हो रहा है, जो सभी एक और शशि शशि कह रहे हैं? क्या लगता है चाचा, कहीं ये शशि जी ने पैसा ऐसा तो नहीं बांट दिया जो सभी शशि शशि कह रहे हैं? नहीं, ऐसा ही कोई नहीं बांटा, उनको चार है। आप कितने सालों से क्षेत्र में रह रहे हैं? यानी कितने सालों से, कम से कम 70-80 के तो हम हो ही गए जब से रह रहे। हमारे पुरखा दादा रह रहे। उस समय क्या स्थिति थी और आज उस समय स्थिति ये थी कि मऊरानीपुर में गुंडागिर्दी नहीं थी और काम काज सही होती। अब क्या लगता है आपको, अब कैसा होना चाहिए मऊरानीपुर? ये होना चाहिए कि हम तो सही प्रत्याशी का चुन रहे हैं और सही प्रत्याशी का खड़ा किया। नई तस्वीर की कल्पना कैसे कर रहे हैं, कैसे नई तस्वीर बनेगी मऊरानीपुर? 4 लोग जुटे इसीलिए बनेगी तस्वीर। देखिए हमने यहाँ जनता से बात की, जनता का कहना है कि इनको मऊरानीपुर की कल्पना ये उस प्रकार से कर पा रहे हैं जहाँ भ्रष्टाचार का अंत होगा और एक सुंदर स्वच्छ मऊरानीपुर निकल के आएगा। ऐसे में देखना होगा कि शशि जी जो कि प्रत्याशी हैं वो जनता की अपेक्षाओं पे कितने प्रतिशत खरी होती हैं। ये तो जब मतदान पोल की पेटियां खुलेंगी उसी दिन समझ में आएगा। लेकिन हम बताते हैं कि हमारा चैनल ऐसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं करता कि हम इनके समर्थक हैं या इनका किसी प्रकार से समर्थन कर रहे हैं। आगे हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन।